नमस्कार, यह है न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा। 1 अगस्त 2025 से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत से आने वाले सामानों पर 25% टैरिफ और अतिरिक्त जुर्माना लगाने के फैसले ने न केवल कारोबारी जगत में हलचल मचा दी है, बल्कि आम लोगों की जेब तक इसकी गूंज सुनाई देने लगी है। और इस वीडियो में आगे हम आपको बताएंगे कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले से और भारत पर 1 अगस्त से 25% टैरिफ लगाने के फैसले से आम जनता की जेब पर कितना असर पड़ेगा। हम निफ्टी की बातें करते हैं, सेंसेक्स की बातें करते हैं, लेकिन हम और आप जैसे आम लोग ये समझना चाहेंगे कि इस फैसले से हमारी जेबों पर क्या असर पड़ेगा। इस फैसले की जड़ें राजनीतिक और कूटनीतिक हैं, लेकिन इसका सीधा असर हमारी जेबों पर भी पड़ सकता है। आइए समझते हैं। सबसे पहले समझना यह जरूरी है कि 25% टैरिफ सीधे अमेरिका में भारत से निर्यात होने वाले वस्त्र, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल उत्पाद, स्टील, गहनों और तमाम अन्य वस्तुओं पर लगेगा। इस वजह से भारतीय कंपनियों की अमेरिका में सामान बेचने की लागत बढ़ जाएगी, जिससे उनका सामान वहां महंगा हो जाएगा और अमेरिकी खरीदार इस सामान को पहले जैसी मात्रा में नहीं खरीद पाएंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे भारतीय वस्तुओं की अमेरिकी बाजार में मांग तेजी से घट सकती है, खासतौर पर क्योंकि वहां पहले से वियतनाम, चीन और अन्य देशों से सस्ता विकल्प मौजूद है। भारतीय कंपनियों के लिए यह स्थिति दो धारी तलवार जैसी है। एक तरफ उनकी कमाई घटेगी क्योंकि उन्हें या तो दाम कम करके नुकसान उठाना होगा या ऑर्डर कम मिलेंगे। दूसरी तरफ उन्हें अपनी प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए नए बाजार या घरेलू खपत के रास्ते तलाशने होंगे। यही कारण है कि ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि निर्यात ना कर पाने वाले बहुत से इंजीनियर गुड्स, कपड़े, दवाइयां और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे प्रोडक्ट्स घरेलू बाजार में ज्यादा मात्रा में बिक सकेंगे, जिससे कुछ हद तक सप्लाई बढ़कर दामों को थोड़ा नीचे ला सकती है। लेकिन इसका सकारात्मक असर सीमित और अस्थायी है, क्योंकि घरेलू मांग हर समय तत्काल इतनी बढ़ नहीं सकती जितनी निर्यात अभाव में सप्लाई पैदा हो। कुछ राहत दवाओं के क्षेत्र में है, जहां भारत का 12.2 अरब डॉलर का निर्यात टैरिफ से छूट पाया है। इसका अर्थ है कि भारतीय दवाइयां अमेरिका में महंगी नहीं होंगी, जिससे इस क्षेत्र के एक्सपोर्टर अभी अवरोध से बच रहे हैं। आईटी सेक्टर पर भी टैरिफ सीधा नहीं लगेगा, लेकिन अमेरिकी बाजार में उपभोक्ता संकट बढ़ने पर उसकी मांग सुस्त हो सकती है, जिसका प्रभाव अप्रत्यक्ष रूप से भारत की आईटी सर्विस कंपनियों पर भी पड़ सकता है। सबसे ज्यादा असर पड़ेगा तो टेक्सटाइल्स पर, गारमेंट्स पर, रत्न आभूषण पर, इलेक्ट्रॉनिक्स पर, स्टील और ऑटो पार्ट्स उद्योग पर। अमेरिका भारत के वस्त्र निर्यात का लगभग 28% हिस्सा खरीदता है। अब पहले से 10 से 12% टैरिफ पर 25% अतिरिक्त टैक्स यानी लगभग 35% महंगाई सीधे भारतीय वस्त्र उद्योग, जिसमें लाखों श्रमिक और छोटे उद्योग शामिल हैं, की कमर तोड़ सकती है। रत्न और आभूषण पहले से 25% टैक्स पर बिक रहे हैं। अब 25% और जुड़ते ही मार्जिन में जबरदस्त गिरावट आ सकती है। मेड इन इंडिया, आईफोन्स, मशीनरी, केमिकल्स और ऑटो पार्ट्स सभी उत्पाद सीधे प्रभावित होंगे, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ, नौकरियों और विदेशी मुद्रा कमाई पर चोट होगी। क्योंकि अमेरिका भारत के निर्यात का सबसे बड़ा बाजार है, करीब 83 to 87 अरब डॉलर सालाना। अमेरिका भारत के निर्यात का सबसे बड़ा बाजार है, इसलिए इस फैसले का भारत की अर्थव्यवस्था पर, जीडीपी पर भी असर दिखेगा। आर्थिक जानकारों का अनुमान है कि इससे देश की जीडीपी में 0.19% से 0.5% तक कमी आ सकती है, जो प्रति परिवार औसतन लगभग 2396 रुपए सालाना की हानि के बराबर है। अगर भारत डॉलर कमा नहीं पाता तो रुपए की कीमत भी कमजोर हो सकती है, जिसका असर पेट्रोल, डीजल, गैस और तमाम आयातित वस्तुओं के दाम पर भी पड़ सकता है। अब सवाल उठता है कि क्या पेट्रोल, एलपीजी, गैस, दवाइयों और इलेक्ट्रॉनिक सामान के दाम बढ़ेंगे? फिलहाल ये टैरिफ सिर्फ अमेरिका में भारत के सामान पर लगेगा, इसलिए इन वस्तुओं के दाम भारत में सीधे सीधे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन यदि भारत पलटवार करता है और अमेरिका से आने वाले सामान पर टैक्स बढ़ा देता है, जो कि आमतौर पर ऐसे व्यापारिक विवादों में देखा गया है, तो भारत में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, गैस सिलेंडर, मशीनें, बड़ी इलेक्ट्रॉनिक चीजें, मोबाइल, मेडिकल इक्विपमेंट्स, कृषि केमिकल्स वगैरह के दाम 5 से 7 रुपए या उससे अधिक बढ़ सकते हैं, खास तौर पर जिन उत्पादों में अमेरिका का बड़ा हिस्सा है।
खेती में भी असर देखा जा सकता है क्योंकि बहुत सारी फसल सुरक्षा दवाएं, खाद्य प्रसंस्करण तकनीक और अन्य केमिकल्स अमेरिका से ही आते हैं। इनकी कीमतें बढ़ने से लागत बढ़ सकती है, जिसका बोझ आखिरकार उपभोक्ताओं पर ही डाला जाएगा। इसी तरह हाईटेक मशीनरी या ऑटोमेशन के लिए अमेरिका पर निर्भर छोटे उद्योगों को भी मुश्किलें होंगी। अब सवाल यह है कि क्या कुछ सस्ता भी हो सकता है? प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं, लेकिन निर्यात कंपनियों को बाजार ना मिलने से वो सारा माल घरेलू बाजार में बेचने की कोशिश करेंगी, जिससे कपड़े, दवाइयां, इंजीनियरिंग उत्पाद, कुछ ऑटो पार्ट्स वगैरह अस्थायी रूप से सस्ते हो सकते हैं। हालांकि लंबे समय तक ये मॉडल टिकाऊ नहीं रहेगा। दूसरी संभावना यह है कि भारत अमेरिका की जगह रूस, दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका आदि बाजारों की ओर रुख करे, जिससे विदेश व्यापार संतुलन कुछ हद तक बच सके। अब आपको बताते हैं कि भारत सरकार क्या कर रही है। वर्तमान में सरकार की ओर से कोई औपचारिक जवाब या टैक्स बढ़ाने की चेतावनी नहीं आई है, लेकिन संकेत हैं कि अगस्त के अंत में भारत अमेरिका के बीच वार्ता होनी है, जिसमें भारत अपने हितों को सुरक्षित रखने के उपाय सुझा सकता है। विशेषज्ञों की सलाह है कि भारत को पलटवार करने से पहले ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए, ताकि जनता की जेब पर अतिरिक्त बोझ ना आए और बड़े रणनीतिक रिश्ते भी ना बिगड़ें। अब भारत के पास विकल्प क्या है? पहली राह है सरकारी स्तर पर वार्ता जारी रखते हुए किसी समझौते यानी कि डील की राह निकालना, जिससे टैरिफ घटाया जा सके और एक पारस्परिक यानी कि म्यूचुअल फायदे वाली नीति बन सके। दूसरी राह है, अगर वार्ता विफल हो गई तो भारत भी पलटवार करे और अमेरिकी सामान पर टैक्स बढ़ा दे, जिससे स्थानीय उद्योगों को संरक्षण मिले, लेकिन जनता पर मूल्य वृद्धि का जोखिम बढ़ जाए। दोनों ही स्थिति में आने वाले महीनों में भारतीय कंपनियों, निवेशकों, आम जनता को सतर्क रहना होगा। राजनीतिक हलकों में भी मतभेद तेज हो सकते हैं और हो भी चुके हैं। लोकसभा में विपक्ष इन मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रहा है और चर्चा के लिए बाकायदा विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर को एक स्थगन प्रस्ताव भी जारी कर दिया है। इस मुद्दे पर एक बड़ा पहलू वैश्विक राजनीति है। अमेरिका ये संदेश देना चाहता है कि वो अपने दबदबे वाले बाजार का फायदा उठाकर रूस के करीबी देशों, खासतौर पर भारत जैसे रणनीतिक साझेदारों को लक्ष्य बना सकता है। इससे भारत के लिए भी ये एक परीक्षा है कि वो अपने आर्थिक, रणनीतिक हितों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बीच संतुलन कैसे साधता है। कुल मिलाकर ट्रंप के इस फैसले ने भारत की विदेश व्यापार नीति, औद्योगिक रणनीति और घरेलू अर्थव्यवस्था के सामने एक चुनौती तो खड़ी कर ही दी है। इसका हल सरकार की चतुराई, कूटनीति, नए बाजारों की खोज और आत्मनिर्भरता के रास्ते में है। लेकिन तब तक इन स्थितियों का असर आम लोगों की जेब से लेकर कंपनियों की आय और नौकरियों तक दिखना तय है।